दोस्तों 29 जनवरी 2025 के दिन यहाँ पर मौनी अमावस्या का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन तुलसी माता की पूजा आराधना करने का होता है। साथ ही इस दिन कुंडली में चल रहे सभी दोषों से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी वाले जल का उपाय है। तो यदि आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं, तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। मौनी अमावस्या इस बार बुधवार को आई है और बुधवार अमावस्या का दिन माता तुलसी भगवान विष्णु और महादेव की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी वाले जल का ये उपाय करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों 29 जनवरी बुधवार अमावस्या के दिन यहाँ पर करीब 90 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन मौनी अमावस्या का दिन पड़ने जा रहा है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। और इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, योग धन, लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता के जल वाला यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। इस बार मौनी अमावस्या के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मांगलिक योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें कई दुर्लभ योग शामिल हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में अमावस्या तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि माघ माह की अमावस्या तिथि पर तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए, तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। माघ अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है और पूरे साल हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री भोलेनाथ। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि सभी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस मौनी अमावस्या के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे कि मौनी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली अमावस्या तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही माघ माह की अमावस्या को हम साल के सबसे बड़ी अमावस्या के रूप में जानते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, अमावस्या का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया के जल से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ, हवन और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद, पीपल और तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है, वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़े से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है, तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस मौनी अमावस्या वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या अमावस्या तिथि या कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत ही बाजार से नई चुनरी रहकर तुलसी माँ को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी माता की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। साल की सबसे बड़ी अमावस्या में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है।
मौनी अमावस्या के दिन तुलसी माता पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, इस अमावस्या के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस अमावस्या तिथि के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। माघ अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में एक 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी वाले जल का उपाय। देखिए दोस्तों, यदि आपके कार्य में बार बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है, मतलब जब भी कभी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं उल्टा आपकी हानि ही होती है, कोई शुभ कार्य में बार बार यदि विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई है। और इसके निवारण का सबसे प्रभावशाली उपाय जो है वो है तुलसी वाले जल का उपाय। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5 तुलसी के पत्तों की। तो आप अमावस्या से पहले की रात में तुलसी के पत्तों को साफ पानी में भिगोकर रख दें। फिर अमावस्या वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पानी को पूरे घर में ओम विष्णु कहकर छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। वहीं यदि आप व्यापारी हैं और आपको व्यापार में लगातार हानि हो रही है, तो आप अपने व्यापार में तरक्की के लिए शुद्ध पानी में तुलसी के 5 पत्तियों को डालकर 2 से 3 दिनों के लिए अपने व्यापार स्थल पर ही छोड़ दें। फिर इस पानी से दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी आपका व्यवसाय है, वहां पर अच्छे से इसका छिड़काव करें। इस अमावस्या आपके द्वारा किया गया बस इतना सा कार्य आपको व्यापार के शीर्ष पर पहुंचा देगा। वहीं यदि आपको अब ऐसा लगने लग गया है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, या यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, या कोई विशेष मनोकामना है जैसे पुत्र प्राप्ति की या संतान के सुख समृद्धि की कामना यदि है, तो इस अमावस्या के दिन इस एक उपाय से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अमावस्या तिथि से एक दिन पूर्व कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लेना है, या जो तुलसी के पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं, तुलसी मैया के पौधे के पास उन्हें आप उठाकर के अच्छे से शुद्ध कर लें। कितने पत्ते लेने हैं आपको? तो इस उपाय के लिए भी आपको 5 पत्तियां ही लेनी हैं। उसके बाद तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध पानी लेकर उसमें तुलसी की ये पत्तियां डालें। इससे जल पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। अब इस जल को आपको पूरे एक दिन, यानी कि मौनी अमावस्या वाले दिन, पूरे समय भगवान के समक्ष रख देना है और अपनी मनोकामना भगवान को बता देनी है। फिर दूसरे दिन आप इस जल को ग्रहण करें। ध्यान रहे, यदि आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति के लिए है तो इस जल को केवल दंपति को ही ग्रहण करना है, ठीक है ना? ये जल आपके लिए रामबाण साबित होगा और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको ओजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि पूरे परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए आपने संकल्प किया है, तो परिवार के सभी लोग इस जल को थोड़ा थोड़ा अवश्य ग्रहण कर लें। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी माँ को अपने घर ले आए, पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीदकर अपने घर ला सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। वीडियो लाइक करना मत भूलिए
और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।